बड़े अच्छे माहौल में आज अलायंस सरकार जम्मू कश्मीर के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ बड़े अच्छे माहौल में बैठक हुई। मिठाई भी हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को खिलाई। उन्होंने मिशन स्टेटहुड के रेजिडेंट होने के नाते मेरे को भी मुंह मीठा करवाया और उन्होंने सराहना की कि सुनील डिंपल तू वाइज शख्स है, डोगरा बेटा जम्मू कश्मीर का, जो ये जंग लड़ रहा है और अपने महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को बचाने के लिए 6 महीने चुनी हुई सरकार के पूरे हो गए हैं और बड़ी कामयाबी के साथ पूरे 5 सालों तक ये सरकार चलेगी। 6 महीने पूरे होने के ऊपर ये मुबारक दी है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो हमने की, मैंने ये साफ कहा कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, उसके साथ साथ किसान उद्यमी, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, एसपीओज, विली डिफेंस कमेटीज के मेंबर, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत और होमगार्ड्स, लैंड डोनर्स, जिनको पिछले 2014 के बाद पिछले 11 सालों में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कोई इंसाफ नहीं दिया है और आज भी भारतीय जनता पार्टी ये दबाव बना रही है कि किसी तरीके के साथ अलायंस की सरकार को रास्ते में रुकावटें पैदा की जाएं और इसीलिए तो ये डबल कॉरिडोर सिस्टम है चला हुआ। और हमने ये भी सोच विचार किया कि हम रियासत के दर्जे को जल्द हासिल हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। हमने ये भी कहा कि जो जिन शर्तों के ऊपर डोगरा महाराजा हरि सिंह जी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें करके गए हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को उसको आजाद करा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए। और जो विवाद इस समय एक खड़ा कर दिया गया है हमारी मुहिम को कमजोर करने के लिए, रियासत के दर्जे की, स्पेशल स्टेटस की और उसको कमजोर करने के लिए कभी हॉर्स ट्रेडिंग की अफवाहें छोड़ देते हैं, कभी किताब को बेचने के लिए जैसे दुल्लत का मसला आ गया, तो इनके ऊपर भरोसा करना बेमायने है। हम इकट्ठे हैं, अलायंस की तमाम सियासती पार्टियां, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मिशन स्टेटहुड, हम ये 5 साल पूरे करेंगे और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ वादा हमने किया हुआ है। देखिए, और हमने ये भी कहा है कि रियासत में सिर्फ जमीनें और नौकरियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ही मिलनी चाहिए और जो स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम है उससे शुरू किया जाए और डोमिसाइल्स को कैंसिल किया जाए। और मिठाई भी हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को खिलाई। उन्होंने मिशन स्टेटहुड के रेजिडेंट होने के नाते मेरे को भी मुंह मीठा करवाया और उन्होंने सराहना की कि सुनील डिंपल तू वाइज शख्स है, डोगरा बेटा जम्मू कश्मीर का, जो ये जंग लड़ रहा है और अपने महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को बचाने के लिए। हमने ये भी कहा कि जो जिन शर्तों के ऊपर डोगरा महाराजा हरि सिंह जी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें करके गए हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को उसको आजाद करा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए। इन सब मुद्दों के साथ साथ बातचीत हमारी बड़े अच्छे माहौल में खत्म हुई और आपको भरोसा रखिए हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे और आने वाले समय में बेहतर से बेहतर सुविधाएं आपको देंगे। अभी हाल ही में देखिए, ओल्ड एज पेंशन शुरू कर दी, 200 यूनिट बिजली भी देना शुरू कर दिया और डबल राशन भी कर दिया, 12 गैस के सिलेंडर देने की भी योजना बन रही है। लेकिन केंद्र की, मरकज की सरकार तो एलपीजी गैस और महंगाई के ऊपर काबू नहीं पड़ा रही। उन्होंने तो 50 रुपए सिलेंडर अभी अभी महंगा कर दिया, पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। तो ऐसे हालात में अलायंस की, हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार और हमारे वक्फ बिल ले आए हमारे बीच में दरारें पैदा करने के लिए, रुकावटें पैदा करने के लिए। अगर आप वक्फ बिल लाए हैं तो सनातन धर्म का बोर्ड भी बनाए, उसको भी करें। ये क्या है, आप ये मजहबी के नाम के ऊपर आप सियासत क्यों कर रहे हैं? क्यों हमें मजहबों के नाम के ऊपर लड़ाना चाहते हैं? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बड़े अच्छे माहौल से, उनके घर में कम से कम 1 घंटा हमारी बैठक हुई है और हम सभी साथ साथ हैं, इकट्ठे हैं और लोगों की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरेंगे।